कैसे हो भाई लोग। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो शायद आज रात को आपको सोने नहीं देगी। और ख़ास करके जब आप गलियों से गुज़रते हो ना, गलियों से ऑफ कोर्स, तो भाई आपकी फटके हाथ में आ जाएगी। ये इतनी ख़तरनाक स्टोरी है कि भाई इसने पूरे जापान को तक हिला कर रख दिया था। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं। ये बात है 1970 की, जब जापान अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीक पे था। और उस समय पे एक ऐसा माहौल था जापान में कि भाई जापान वाज ऑन इट्स वे टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। और उस समय पे एक बड़ी अजीबोगरीब किस्सा घटने लगा है कि यार वहाँ पे ना छोटे बच्चे किडनैप होने लग गए। तो वहाँ के लोग भी डरने लग गए और साथ ही साथ क्यूरियस भी थे, यार ये कर कौन रहा है। क्योंकि अगर छोटे बच्चे ऐसे किडनैप होने लग गए तो जाहिर सी बात है कोई किसी सीरियल किलर का काम होगा, या या कोई एक समझो ऐसा एक शख्स घुस गया है इन लोगों के बीच में जो कि छोटे मासूम बच्चों को अपना टारगेट बना रहा हो। लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा था कि भाई ये कर कौन रहा है, या आखिर कौन माइका लाल है जो ये सब कर रहा है। तो होता ये है कि वहाँ पे ना कुछ लोगों का मानना ये था, और ये एक छोटे बच्चे के थ्रू ही उनको ये पता चला था कि यार वहाँ पे ना एक महिला घूम रही है। अब वो लेडी है कौन? तो उनका मानना है कि ये और कोई नहीं, ये कुचिसाके ओना का ये है। लाइक कुचिसाके ओना ये सब कर रही है। तो अब ये कुचिसाके ओना कौन है ये आपको मैं आगे अभी बताऊंगा। तो उनका मानना ये है कि यार ये जो एक एली है, जो समझो कि एक सुनसान गली है, तो वहाँ से जब भी कोई गुज़रता है तो एक महिला आपके सामने आएगी और आपको ये पूछेगी कि एम आई प्रिटी, क्या मैं खूबसूरत हूँ। अभी मैं इस महिला का डिस्क्रिप्शन देता हूँ आप सबको। तो ये जो महिला है वो अपने अपीयरेंस से उसने एक बहुत बड़ा कलर का एक काला सा गाउन पहना है, एक सर्जिकल मास्क पहना है, और उसके हाथ में एक बड़ा सा घास काटने वाला एक सीज़र है। तो वो जो भी उस गली से जाएगा उसके सामने वो आके खड़ी हो जाती है और उससे पूछती है कि एम आई प्रिटी। तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे अभी उनको पता नहीं क्या बोलना है, तो बहुत बार बोल देते हैं कि यस यू आर। तो वो क्या करती है, वो अपना मास्क यहाँ से पूरा ऐसा हटा देती है। और जब वो छोटे बच्चे देखते हैं उसके चेहरे को, तो वो देखते हैं कि उसका चेहरा जो है वो यहाँ से यहाँ तक पूरा कटा हुआ है, और उसके पूरे जो दांत हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, पूरा अंदर का जो जॉ का स्ट्रक्चर है वो पूरा विजिबल है। तो वो छोटे बच्चे डर जाते हैं और फिर वो और एक दूसरा सवाल पूछती है, एम आई स्टिल प्रिटी। तो होता ये है कि छोटे बच्चे जाहिर सी बात है अभी डर तो गए हैं, क्या बोलेंगे, तो बोलते थे नहीं। और समझो अगर उन्होंने बोल दिया हाँ आप फिर भी प्रिटी हो, सो व्हाट शी डज इज वो सीधा जो उसके हाथ में जो कैंची है वो सीधा जो है छोटे बच्चे के मुंह पे वो डिज़ाइन बना देती है, जबड़ा यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उसे फाड़ देती है। और यदि अगर जो उसका विक्टिम है वो बोलता है नो आप प्रिटी नहीं हो, तो वो सीधा जो कैंची है वो आपके पेट में, उस विक्टिम के पेट में भोंक देती है। शी स्टैब्स हिम इन स्टमक, और सामने वाले की डेथ हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस जो है वो आने लगे थे कि छोटे बच्चे किडनैप होते थे और उनकी लाशें मिलती थी। और इस फिगर का यार डर इतना बढ़ गया था कि लोगों ने तक झुंड बनाकर जाना शुरू कर दिया था। उनको समझ नहीं आता था कि भाई सिचुएशन को हैंडल कैसे करें। इनफैक्ट पुलिस को भी नहीं पता चल रहा था कि यार ये कर कौन रहा है। अभी वो अपने रिकॉर्ड्स में ऐसा डाल तो नहीं सकते कि भाई ये कोई कोई स्पिरिट है, कोई गोस्ट है, कोई क्या है, बिकॉज़ उनको खुद भी वो क्लियर नहीं था कि भाई ये है तो है कौन। तो यहाँ से जो है एक नया पहलू निकल आता है कि भाई जापान में कुछ तो हो रहा है जो इतना भयानक है कि आपकी जान भी जा सकती है। सो पुलिस ने एज अ सेफ्टी मेजर कर्फ्यू अनाउंस कर दिया। और ये एक्चुअल कर्फ्यू हुआ था 1970s के दौरान, जहाँ पे लोग जो है वो कहीं जाते भी थे तो झुंड बना कर जाते थे। तो बहुत सारे सोर्सेस ने ये बता तो दिया था कि अरे कुचिसा के होना का काम है। कुछ कुछ छोटे बच्चों ने भी उन्हें देखा, उस महिला को देखा था, और किसी किसी ने तो हत्या करते हुए भी देखा था।
और ऐसा नहीं था कि उसके वेयर अबाउट्स कहीं से पता चले कि भाई उसका घर है, ना कोई उसका जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड है कोई, या फिर कोई बाहर के टाउन या बाहर के देश से आया है। शी जस्ट अपीयर्स आउट ऑफ नोवेयर। तो कुछ लोगों ने इसकी स्टोरी भी बनानी शुरू कर दी। अभी स्टोरी रियल है क्या है, बट उसका एक बैकग्राउंड था कि शी वॉज वंस अ प्रिटी लेडी। और ये तब की बात है जब जापान में समुराइज हुआ करते थे। तो एक स्टोरी ऐसी है कि कुचिसाके ओना के जो हस्बैंड है, ही वॉज अ समुराई, और वो एक बार युद्ध के लिए चले गए थे। तो वो जब वापस आए युद्ध लड़कर, और जब उन्होंने घर पे देखा अपने, तो कुचिसाके ओना को एक कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पकड़ा किसी और पुरुष के साथ। तो अब होता ये है कि वो भड़क जाते हैं उसे देख के, वो लवर तो भाग जाता है उसका। लेकिन व्हाट ही डज इज़, वो ये कहता है कुचिसाके ओना से कि अगर तुझे तेरी खूबसूरती पे इतना नाज है, इफ़ यू आर सो प्राउड ऑफ योर ब्यूटी, तो इसकी तुझे सज़ा भुगतनी होगी। तो अब होता ये है कि व्हाट ही डज इज़, उसके पास में ही एक नाइफ़ पड़ा हुआ होता है। वो उस नाइफ़ को उठाता है और सीधा उसके मुंह पे ये कैंची से काट देता है, और वो डिज़ाइन बना देता है पूरा स्माइल का। और वो जब आईने में खुद को देखती है, वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। और जब वो उठती है, जब उसे होश में आती है जब वो, तब वो सुसाइड कर लेती है। बिकॉज़ एक था कि भाई अभी मैं इस चेहरे को लेकर अपना जीवन व्यतीत कैसे करूँगी। अगर हम कुचिसाके ओना का जो बिहेवियर है या उसकी पर्सनैलिटी को देखें, सो शी वॉज अ वेरी प्राउड वुमन। उसको अपने लुक्स पे बहुत अहंकार था, अपने लुक्स पे बहुत घमंड था। तो अब होता ये है कि जब वो अपने इस अहंकार के चलते जो है, शी शी वॉज सो प्राउड, शी बिकेम प्रोमिस्क्यूअस, शी स्टार्टेड हैविंग अफेयर्स विथ मल्टीपल मैन। और ये किस्सा इतना बड़ा बन गया कि उसके हस्बैंड ने उसे मार दिया। तो यही है कि उसका भूत, उसका स्पिरिट बोलो, वो जापान के स्ट्रीट्स पे भटक के स्ट्रीट्स को हॉन्ट करने लगा। और ये बात इतनी बढ़ गई कि जापानीज सरकार को भी कैसे इसके साथ डील करना है वो पता नहीं था। एंड वन फाइन डे ये केसेस भी आने बंद हो गए। तो मतलब केसेस आने बंद हो गए इन द सेंस कि लोगों का मरना बंद हो गया, छोटे बच्चों का किडनैप होना बंद हो गया। बट अब रिसेंटली भी कुछ न्यूज़ आने लगी थी कि क्या कि कुचिसाके ओना हैज़ कम बैक नाउ, वो वापस आ गई है। और कुछ जगहों पे दिखी है। अभी वो कितना र्यूमर है, कितना सच है, नो वन नोज़ इसके एक्चुअल पीछे की सच्चाई क्या है। तो मेरा ये प्रयास था कि लाइक मैं ये ऐसे जितने भी अर्बन फोक टेल्स है, जो जितने भी अर्बन लेजेंड्स हैं, मैं आप सबके सामने लाऊं। तो ये कहानी यहाँ तक ही थी। आपको ये कहानी कैसे लगी, ये आप मुझे कमेंट्स में बताओ। और मेरा सवाल है आपसे, समझो आप रात को कहीं जा रहे हो, किसी एली से गुजर रहे हो, और कोई एक महिला आपके सामने आती है और आपसे पूछती है, एम आई प्रिटी? तो आप क्या जवाब दोगे? कमेंट्स में बताओ।